ब्रह्मचर्य है क्या? कि क्या विवाह न करना ब्रह्मचर्य है? तो ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है पूर्ण रूपेण मनसा वाचा कर्मणा से सात्विक जीना ब्रह्मचर्य कहलाता है। अगर आज की तारीख में ब्रह्मचर्य की बात करूं तो ये बड़ी बड़ी अटपटी सी बात हो जाएगी। यहां तक लिखा है कि अगर कोई ब्रह्मचारी किसी भी स्त्री के सामने जोर से हंस दे तो ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है, बेकार हो जाएगा। अब आप सोचिए कितना कितना बारीक है ये। तो ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मानुसार आचरण, और ब्रह्मानुसार आचरण मतलब धर्मानुसार आचरण। जिस पल हम इस दर्शन को जान लेंगे हमारी आदि समस्याओं की समाप्ति हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आदि समस्याओं की, और ये बहुत जरूरी है। तो हमारे यहां जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। एक ब्रह्मचर्य, जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम बोलते हैं, उसके बाद गृहस्थाश्रम, उसके बाद वानप्रस्थाश्रम, उसके बाद संन्यासाश्रम। लेकिन जिस ब्रह्मचर्य की चर्चा हम जितनी जानते हैं, ब्रह्मचर्य उतना नहीं है, उससे लाखों गुना बड़ा है। जैसे भगवान श्री राम को भी ब्रह्मचारी कहा जाता है। आप कहेंगे श्री राम ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं? उनकी तो पत्नी भी थी, उनके 2 पुत्र भी थे। लेकिन उन्हें ब्रह्मचारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जीवन में स्वप्न में भी कभी किसी अन्य स्त्री की तरफ किसी अन्य भाव से देखा ही नहीं। समझिएगा, ब्रह्मचारी लक्ष्मण जी को भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब ऋषिमुख पर्वत पर कुछ आभूषण दिखाए गए हनुमान जी के द्वारा कि ये आभूषण ऊपर से फेंके गए और हमने पकड़े हैं, पाजेब थी, श्री लक्ष्मण जी पहचान गए। चूड़ियां थी, श्री लक्ष्मण जी पहचान गए। अंगूठियां थी, श्री लक्ष्मण जी पहचान गए। लेकिन जब कान के बाले, बैंदा आदि इत्यादि की बातें आई, लक्ष्मण जी बोलते हैं इनका मुझे आइडिया नहीं है। तब श्री लक्ष्मण जी ने जब ये बोला तो उन्होंने बोला ऐसा कैसे संभव है? बोला कभी मैंने भाभी को सिर उठा के देखा ही नहीं। ये ब्रह्मचर्य है। अब मैंने ये जो 2 उदाहरण दिए हैं, इसके साथ आप पीछे की स्टोरियां रिलेट कर सकते हैं, पीछे की कहानियों से मतलब ये कि हम ब्रह्मचर्य को कैसे समझते हैं। विवाह ना होना, पूजा पाठ में ध्यान रखना, शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करना ही क्या केवल ब्रह्मचर्य है? नहीं, इसके अलावा ब्रह्मचर्य बहुत कुछ है। सबसे पहला ब्रह्मचर्य है मन का ब्रह्मचर्य। आप मन से ब्रह्मचारी हैं कि नहीं? अर्थात जब तक आप मन से ब्रह्मचारी नहीं होंगे, वो आचरण मन में नहीं होगा, तब तक वो कर्म के अनुसार ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। आप कपड़े कुछ सात्विकता के पहने लेकिन आपके मन में असात्विकता है, तो काय का मतलब? तो I mean to say कि इन चीजों में आपको समझना होगा। लेकिन अब ब्रह्मचर्य की वो वास्तविक चर्चा जिसको आप भी जानना चाहते हैं। तो युवक को चाहिए या युवती को चाहिए विवाह न होने तक ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ब्रह्मचर्य क्या है? न बुरा देखना, न बुरा सुनना, न बुरा पढ़ना, ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। अगर हम किसी गलत स्थिति को देख लेते हैं तो ब्रह्मचर्य टूटने की चर्चा है। मन में अगर पाप आ जाए तो ब्रह्मचर्य टूटने की चर्चा है। अब आपको एक और उदाहरण देता हूं। वो उदाहरण है परम पूज्य श्री विवेकानंद जी का। विवेकानंद जी को ब्रेन हेमरेज हुआ था, बहुत ध्यान दीजिएगा, और 32 साल की उम्र में शरीर छूट गया। उनका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में जो सर है, सर में कोई विशेष स्थिति होती है, उसमें कलर पैदा होता है, और उस योगी के सर में वो जो पर्टिकुलर्स, मुझे आइडिया नहीं है, उन डॉक्टर्स का कहना था वो जो कलर है
वो कलर तभी रह सकता है जब इसके मन में जीवन में कभी भी कोई गलत या गंदा विचार ना आया हो, तभी ऐसा माइंड रह सकता है। आप विचार कर सकते हैं, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। सन्यास के कपड़े पहन लेना, सफेद कपड़े पहन लेना, काले पीले पहन लेना, इसको ब्रह्मचर्य नहीं कहते। ब्रह्मचर्य का मतलब है अंदर से उन स्थितियों और परिस्थितियों का पालन करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो इन चीजों को जब तक हम नहीं समझेंगे, अपनी ऊर्जा को जब तक हम न बचा के रखेंगे, क्योंकि हमारे यहां बड़े बड़े दर्शनों में कहा गया है वीर्यवान भव। क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि वीर वही है जो वीर्यवान है। जो वीर्यवान नहीं है वो कुछ भी नहीं है। और इसी को सहेजने की चर्चा हमारे शास्त्रों में की गई है, क्योंकि आप अंदर से जितने शक्तिशाली होंगे, ब्रह्मांड की शक्तियां, ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा को आप ग्रहण करने के लिए लायक होंगे। मतलब आपका एंटीना, आपकी ऊर्जा। अगर आप अपने शरीर के सत्य को, अपनी शरीर की ऊर्जा को बहा देंगे, वेस्ट कर देंगे, तय मान के चलिएगा आप में कुछ भी नहीं बचेगा जिसको आप आत्मसात कर पाओ और आप में ऊर्जा और ताकत हो पाए। कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आपको हमें जानना होगा। तो इस चीज को समझना इस जीवन में बहुत आवश्यक है। हमारे यहां कहा गया है कि दुनिया में, मतलब बहुत बड़ी बात, बहुत सुंदर बात है कि जब पुरुष को या स्त्री को, स्त्री या पुरुष या पति पत्नी को अगर संग करना है तो संतानोत्पत्ति के लिए करें, वरना जीवन में कभी ना करें। अर्थात कितनी बड़ी बात कही गई है। और वो योगी हो जाएगा। योग क्या है? योग आपको निचले स्तर से उचले स्तर पर ले जाता है, जो यहां है। हम इस स्तर की तैयारी जब करेंगे तो हमारा ब्रह्मचर्य किसी भी अवस्था में बचा रहेगा। लेकिन यहां की तैयारी होगी तब तुम किसी भी अवस्था में बचे रहने की तैयारी कर पाओगे। तो ब्रह्मचारी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका विवाह जब तक नहीं हुआ तब तक आप ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचर्य का पालन जीवन पर्यंत करना चाहिए, और यही सबसे महान दर्शन है। अगर आपके अंदर ये है तो आप सीना ठोक कर पूरी दुनिया के सामने खड़े हो सकते हैं, और वह आपके लिए बहुत आनंद का विषय होगा।